ड्यूमोंट नाइट्रो वाइट बात करेंगे आज इसी फ्रेग्रेंस के बारे में। अब अगर आपने इस सीरीज़ के रेड फ्रेग्रेंस जो आती है नाइट्रो रेड, अगर आपने कभी इसको स्मेल किया है, लोगों ने काफ़ी पसंद किया था इस फ्रेग्रेंस को क्योंकि फ्रेश कैरेक्टर है, काफ़ी पसंद आया था और प्रोजेक्शन काफ़ी अच्छा है इस फ्रेग्रेंस का। बट आई वॉज ईगरली वेटिंग टू रिव्यू दिस फ्रेग्रेंस क्योंकि इसके नोट्स मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहे थे एंड सीरियसली इसने मुझे काफ़ी अमेज किया। आई गॉट लॉट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट बाय वियरिंग दिस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस। इसी की सेंट प्रोफाइल किस फ्रेग्रेंस से आपको ये रिमाइंड करवाएगा और किस तरह का इसका प्रोजेक्शन है, इन सभी एक्सपेक्ट्स के बारे में बात करेंगे डिटेल में। बाय द वे, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रैग फैक्ट्स को, जहां मैं ऐसे अमेजिंग फ्रेग्रेंसेस के रिव्यूज़ को कवर करके आपके बाइंग एक्सपीरियंस को ईजी करने की कोशिश करता हूं। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइंड आउट। हेलो फ्रेग्रेंस फैमिली, माय नेम इज़ राहुल एंड आप सब देख रहे हैं फ्रैग फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं ड्यूमोंट सीरीज़ की तरफ से आने वाले नाइट्रो वाइट फ्रेग्रेंस के बारे में। अब इस फ्रेग्रेंस ने मुझे काफ़ी अमेज़ किया, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स लाए हैं। अब ये सारी लाइनें मुझे किसी ने बोलने के लिए कही नहीं है, बट दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और मैं ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर भी ये जो फ्रेग्रेंस है, अगर आप में से किसी ने वियर किया तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बट इसने मुझे पर्सनली काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स दिलाए हैं। काफ़ी लोगों ने नाम भी पूछा है मुझसे इस फ्रेग्रेंस का। अगर आप मुझसे कहें कि कोई भी एक फ्रेग्रेंस चूज़ करें, नाइट्रो रेड जो कि हमेशा पॉपुलर रही है इस सीरीज़ की, तो इन दोनों में से कोई एक पिक करना हो तो आई विल पिक नाइट्रो वाइट। रीज़न बीइंग परफॉर्मेंस इज़ ग्रेट, बैलेंसिंग ऑफ नोट्स इज़ ग्रेट, और जो फ्रेश कैरेक्टर के साथ ड्राई डाउन में जो एक कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फ्रेग्रेंस बन जाती है वनीला और आयरिस के कॉम्बिनेशन के बाद, वो बहुत ही अच्छी स्मेलिंग फ्रेग्रेंस है। कोई भी इसे नापसंद नहीं करेगा, हर किसी को ऐसी स्मेलिंग फ्रेग्रेंसेस पसंद आती हैं। और सिर्फ एक वर्सेटैलिटी वाला पार्ट अगर लेके चलें तो बस हाई हीट ऑफ समर्स में आप इसको अवॉइड कीजिए। उसके अलावा लार्ज गैदरिंग ओकेजन्स में, किसी पार्टी वेयर ओकेजन्स में, क्लबिंग के लिए, इवनिंग टाइम में अगर आप कोई फ्रेग्रेंस पिक करना चाहते हैं वेयर करने के लिए जो आप चाहते हैं कि दूसरे लोग नोटिस करें, दिस हैज़ ऑल दैट फैक्टर्स इन इट। आप इसको वियर करके लेके जाइए, 6 to 7 स्प्रेज एंड दिस विल परफॉर्म अमेजिंग। ये काफ़ी अच्छे से बैलेंसिंग की गई है नोट्स की। अब अगर मैं बात करूं कि कैसी सेंट प्रोफाइल ये कैरी करता है, तो अगर आपने कभी स्मेल किया है लताफा की तरफ से आने वाले ऑनर एंड ग्लोरी फ्रेग्रेंस को, जस्ट रिमूव द टर्मरिक की जो स्पाइसी एंड पेपरीनेस वाला पार्ट है इस फ्रेग्रेंस का, आप उसको हटा दीजिए और इसके बाद जो इसमें क्रीमीनेस है, जो स्वीटनेस वाला ब्लेंड है, वही अकॉर्ड और वही अरोमा आपको इसकी ड्राई डाउन में मिलेगा। तो विच इज़ अमेजिंग, विच हैज़ वार्म कैरेक्टर, विच इज़ अपीलिंग टू अदर्स एज वेल। तो इसी के सेंट प्रोफाइल को बताने के लिए मैं सीरियसली बहुत बेताब हूँ। तो पहले जल्दी से देख लेते हैं इसके ओवरऑल बॉटल एंड बॉक्स का प्रेजेंटेशन बिफोर मूविंग ऑन टू द अदर पॉइंट्स। बॉक्स प्रॉपर व्हाइट कलर का है। फ्रंट में फ्रेग्रेंस नेम नाइट्रो वाइट पोरोम मेंशन्ड है। टॉप में ब्रांड नेम ड्यूमोंट मेंशन किया है। उसी के बिलो अगर आप देखें तो EDP एंड 100 ml वॉल्यूम मेंशन्ड है। टॉप साइड में ब्रांड लोगो इम्प्रिंट किया हुआ है। बैक साइड में चेक करें तो इंग्रेडिएंट्स जो इस फ्रेग्रेंस में यूज़ हुए हैं वो यहाँ पर मेंशन किए हैं। बॉटम सेक्शन में बैच डिटेल्स एंड मेड इन फ्रांस मेंशन किया है। बॉटल लुक की बात करें तो दिस इज इन प्रॉपर वाइट कलर, काफ़ी हैंडी एंड स्लीक काइंड ऑफ बॉटल है। फ्रंट में फ्रेग्रेंस नेम मेंशन्ड है एंड कैप के अराउंड भी परफ्यूम का जो नाम है वो यहाँ पर मेंशन किया है एज नाइट्रो वाइट। अब इस फ्रेग्रेंस की सेंट प्रोफाइल में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं इसका एटमाइजर का थ्रू कि किस तरीके का ये मिस्ट स्प्रेड करता है। तो लेट्स चेक इट आउट। डिसेंट थ्रो, डिसेंट अमाउंट ऑफ मिस्ट भी स्प्रेड करता है। ओपनिंग इस फ्रेग्रेंस की काफ़ी अमेजिंग है, जैसे मैं पहले भी बोलता आया हूँ। वैसे तो पूरी सेंट प्रोफाइल ही काफ़ी अच्छी है, बट ओपनिंग में यू विल गेट द रिफ्रेशिंग, एक फ्रेश जूनिपर बेरीज का कैरेक्टर मिलेगा और ये काफ़ी अच्छे से कंबाइन होता है आयरिस के एक फ्लोरल स्वीट कैरेक्टर के साथ। पाउडरी फील भी जो ऐड करता है। ओवरऑल जो ये फ्रेग्रेंस है एक मैस्कुलिन साइड पर जा सकती थी, बट ड्यू टू आयरिस ये एक यूनिसेक्स काइंड ऑफ कैरेक्टर को ऐड रखता है अपनी ओपनिंग में, और जिसकी वजह से बोथ मेन एंड वीमेन कैन ईजिली वेयर दिस। मैं आपको ये कह सकता हूँ पूरी सेंट प्रोफाइल ही काफ़ी अमेजिंग है। और जिस तरीके का इसका एक नोट है, जो साइप्रस का जो कैरेक्टर है इसके टॉप नोट्स में, वो वुडी कैरेक्टर को हल्के से फ्रेश पार्ट के साथ सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और ये जो पार्ट है ना, ये वैसे आयरिस की वजह से तो पाउडरी फील होना चाहिए था, बट टू मी इट फील्स लाइक कि ये एक क्रीमी स्वीटनेस ऐड करता है अपनी सेंट प्रोफाइल में, मोर ऑफ पाउडरी फील। आयरिस की वजह से ऐसा लगता है कि यस ये एक मस्की काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस बनेगी, बट नहीं। ड्यू टू वेनिला इट एड्स द क्रीमी पार्ट इन इट। इस फ्रेग्रेंस को अगर मैं सिंपली अगर एक्सप्लेन करूँ कंपेयरिंग टू द नाइट्रो रेड,
तो जस्ट रिमूव द वाटरमेलन पार्ट इन दिस फ्रेग्रेंस एंड ऐड द वनीला की क्रीमीनेस। तो जो ये फ्रेग्रेंस बनेगी वो एक फ्रेश, एक क्रीमी स्वीटनेस के साथ आपको महसूस होने वाली है। एक फ्रेश पार्ट है और एक क्रीमी वाला पार्ट भी इस फ्रेग्रेंस में आता है जो कि लेटर ड्राई डाउन में आपको मिलेगा। तो ये उस वजह से एक परफेक्ट वर्सेटाइल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस बन जाती है। डेप्थ अगर इस फ्रेग्रेंस की अगर आपको देखनी हो, अगर इसकी डेप्थ को महसूस करना हो, तो इसके जो मिडल नोट्स में जो पचूली का नोट है वो काफ़ी अच्छे से बैलेंस रखता है टॉप नोट्स के जो एक फ्रेश कैरेक्टर है उसकी स्वीटनेस को, और उसमें हल्की सी वुडी स्पाइसनेस को ऐड करता है, बट वो ज़्यादा टाइम तक लिंगर नहीं करता और उसी के साथ वो इमिडिएटली स्विच हो जाता है एक स्वीट ग्रमोंडिश वनीला और हनी के कॉम्बिनेशन के साथ वो आपको महसूस होगा। अब इसको आप इस तरीके से इमेजिन कीजिए कि यू हैव द वनीला केक, उसके ऊपर आप हल्के से हनी को आप ले डाउन कर दीजिए और उसको आप ओवन में रख दीजिए बेक होने के लिए। आफ्टर 5 मिनट्स जो वो केक का अरोमा आपको फील होगा ना हनी की वजह से एट द टॉप ऑफ दैट वनीला केक, कुछ उस तरह का अरोमा आपको इसके ड्राई डाउन में फील होगा ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ वनीला की स्वीटनेस एंड अलॉन्ग विद द हनी एज वेल। कंप्लीट ओवरऑल इसकी सेंट प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो ड्राई डाउन में वनीला के साथ जो ग्रमोंडिश वाइब ऐड होती है, उसके साथ आपको इसमें जो लेदर का नोट है वो आपको महसूस ना के बराबर होगा, क्योंकि क्रीमीनेस आपको इसमें ज़्यादा फील होगी और जो यहाँ पर लेदर का अकॉर्ड है वो मुझे मोर वेरिएबल लगा। और यही इस फ्रेग्रेंस की मुझे खास बात लगी कि लेदर के अकॉर्ड होने के बाद भी ये जो फ्रेग्रेंस है ये मोर वेरिएबल लगती है, मोर कॉम्प्लीमेंट और मोर अपीलिंग लगती है दूसरों को भी, जिसकी वजह से आपको इस फ्रेग्रेंस से कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस फ्रेग्रेंस टू माई व्यूअर्स कि आप ज़रूर इस फ्रेग्रेंस को ज़रूर ट्राई कीजिए। और आप में से अगर किसी ने इस फ्रेग्रेंस को पहले ट्राई किया हुआ है तो ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कमेंट्स में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि कितना अच्छी स्मेलिंग फ्रेग्रेंस ये है। जो कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स है वो हर किसी को पसंद आती है, इसलिए आप ज़रूर इस फ्रेग्रेंस को एक बार ट्राई कीजिए। इस फ्रेग्रेंस की प्राइस पॉइंट की बात करने से पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू ट्राई डिकेंड्स ऑफ द मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेज जो भी मेरे कलेक्शन में है, और इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रेग्रेंसेज हैं, तो आई कैन प्रोवाइड यू ऑल ऑफ दोज। 8 ml क्वांटिटी एंड 10 ml की क्वांटिटी मेरे पास आपको मिलेगी। जस्ट पिंग ऑन दिस नंबर ऑन व्हाट्सएप, मैं आपको शीट शेयर करूंगा। और जो भी मैंने इससे पहले जो एक ऑफर डाला था डिकेंड्स का, आप सबका मैं बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स का रिस्पांस मुझे मिला था। और अगर आप ऐसे ही ऑफर्स मुझसे लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिएगा। वेरी सून मैं ऐसे ही ऑफर के साथ आपके साथ आऊँगा। करंटली अगर इस फ्रेग्रेंस की अगर मैं प्राइस पॉइंट की बात करूं तो ऐसी 100 ml की बॉटल अभी आपको अंडर 2500 रुपीज़ मिल जाएगी। और जो नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं आप इनसे कनेक्ट कीजिएगा फॉर द फुल बॉटल परचेज, फॉर द रिटेल पैक परचेज। वेरिएबिलिटी की बात करें इस फ्रेग्रेंस की तो दिस हैज़ द यूनिसेक्स कैरेक्टर ड्यू टू आइरिस। ये प्रॉपर मैस्कुलिन नहीं जाता है, एक यूनिसेक्स कैरेक्टर रखता है और बोथ मैन एंड वीमेन कैन ईजिली वियर दिस। इंडोर ऐसी इन्वायरमेंट्स में, विंटर के टाइम पे इंडोर किसी फंक्शन में आप इसको वेयर कर सकते हैं, लार्ज गैदरिंग ओकेजन्स में आप इसको वेयर कर सकते हैं, पार्टी में अगर आपको वेयर करना है तो ये सारे कैरेक्टर से कैरी करता है। जस्ट एक पॉइंट है मैं आपको जरूर मेंशन करना चाहूँगा कि आप हाई हीट ऑफ समर्स में आप इसको बस अवॉइड कीजिएगा लगाना। उसके अलावा दिस विल रॉक, इट हैज़ अ ग्रेट परफॉर्मेंस जो मैं आगे शेयर करूँगा, बट जो कॉम्प्लीमेंट फैक्टर है इस फ्रेग्रेंस का वो काफ़ी अमेजिंग है। परफॉर्मेंस की बात करें ऑन नाइट्रो वाइट तो प्रोजेक्शन इस फ्रेग्रेंस का 2.25 से 2.5 घंटे का काफ़ी अमेजिंग मुझे प्रोजेक्शन मिलता है। मैं वैसे मोस्टली इसके 8 से 9 स्प्रेस करके लेके जाता हूँ और मुझे काफ़ी अच्छी एक परफॉर्मेंस इस फ्रेग्रेंस से मिलती है। वहीं स्किन पर अगर लॉन्जिविटी की बात करूँ तो अराउंड 7 से 7.5 घंटे का इसका टोटल एक लॉन्जिविटी है स्किन पर। कपड़ों पर ये पूरा दिन मेरे पे टिका रहता है, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मुझे इससे मिलती है। सियाज भी इसका रूम फिलर टाइप का है, डेंस कैरेक्टर रखता है, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको इससे मिलने वाली है। ओवरऑल अगर इसी परफॉर्मेंस पार्ट को मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं रेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रोजेक्शन में इसको मेरी तरफ से मिलते हैं 9.5, लॉन्जिविटी में इसको मेरी तरफ से मिलते हैं 9 एंड कॉम्प्लीमेंट्स में भी इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 9। सो ओवरऑल आउट ऑफ 30 इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 27.5। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू ऑन ड्यूमोंट नाइट्रो वाइट फ्रेग्रेंस के बारे में। और अगर आपने इस फ्रेग्रेंस को कभी वियर किया है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस, वो हेल्प करेगा दूसरे लोगों को इस फ्रेग्रेंस को परचेज करने के लिए। बट फॉर मी इट वॉज अ रियली ग्रेट फ्रेग्रेंस टू हैव इन द कलेक्शन, जिससे मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इससे कॉम्प्लीमेंट ज़रूर मिले होंगे। अगर आप मुझसे कोई और फ्रेग्रेंस का रिव्यू करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा नेम ऑन द कमेंट्स, आई विल श्योरली कंसिडर इट। एंड मिलूंगा जल्द आपसे एक ऐसे ही नई अमेजिंग फ्रेग्रेंस के रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।